के पांडे जी, आपके दिशा निर्देशन में पूरी टीम आज हमें अपनी सुरक्षा के संबंध में जागरूक करेगी और होने वाली दुर्घटनाओं से हम किस तरह अपना बचाव कर सकते हैं, इस पर आज हमें मुंह तो कई बार बोलेगा शिक्षा दी जाएगी, शिक्षित किया जाएगा। या ये एक छोटी सी पहल है कुटुंब की स्वास्थ्य, सुरक्षा और पर्यावरण में, इसमें हम आप सभी का स्वागत करते हैं। इसके साथ ही साथ हम धन्यवाद करते हैं इस ईदगाह की मैनेजमेंट कमेटी का, जिन्होंने ये इनिशिएटिव लिया और उन्होंने ये पहल की कि हम यहाँ पर उनके मैदान में एक इतना बड़ा वृक्षारोपण कार्यक्रम करें और वो वृक्षारोपण के उपरांत उन सभी वृक्षों की सुरक्षा और पानी में पीछे जाओ। जैसा कि हमारी कुटुंब वेलफेयर सोसाइटी हमेशा मानव सेवा और प्रकृति संरक्षण के क्षेत्र में काम करती है, उसी संदर्भ में आज विश्व स्वास्थ्य दिवस है और विश्व स्वास्थ्य दिवस को सार्थक करते हुए हम पर्यावरण, स्वास्थ्य और सुरक्षा तीनों के ऊपर आज यहाँ पर एक कार्यक्रम कर रहे हैं, जिसमें आदरणीय हमारे प्रभागी वन अधिकारी महावीर जी इस वक्त हमारे साथ हैं, इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि, और उनके द्वारा आज यहाँ पर पौधारोपण किया जाएगा। इसके साथ ही साथ चीफ फायर ऑफिसर श्री डॉक्टर आर.के. पांडे भी यहाँ पर होंगे। उनके द्वारा यहाँ पर हमें जितनी अग्नि दुर्घटनाएं होती हैं उससे बचने के उपाय बताए जाएंगे। और साथ ही साथ हमारे पास इस वक्त इंडियन डेंटल एसोसिएशन की पूरी टीम है, उसके प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर शुक्ला हमारे साथ हैं, डॉक्टर सचिन प्रकाश हमारे साथ हैं और पूरी इंडियन डेंटल एसोसिएशन की टीम डॉक्टर मनोज हमारे साथ हैं। वो मौखिक स्वास्थ्य पर लोगों को जागरूकता कार्यक्रम करेंगे और साथ ही साथ मंजन और दवाओं का वितरण किया जाएगा। मैडम, एक चीज़ तो ठीक है कि वन विभाग के लोग भी हैं, अधिकारी भी हैं, तो एक सवाल बहुत लाजमी है, मैं पूछना चाहता हूँ जी। वृक्षारोपण के बाद उन पौधों की देखरेख एक बहुत बड़ी समस्या है जी, इस पे अगर कुछ आप लोग कर रहे हो तो बताएं। बिल्कुल, इस समस्या का जब हमने आदरणीय डीएफओ सर के आगे हमने इस समस्या को रखा कि सर हम वृक्षारोपण तो करते हैं लेकिन वो वृक्ष लंबे समय तक बच नहीं पाते हैं, तो उन्होंने अपने अनुभव के आधार पर इस जगह पर ऐसे वृक्ष लगाए जिन्हें अगर हम प्रतिदिन जिन्हें पानी की उतनी ज़रूरत नहीं होती, और उसके बाद उन्होंने यहाँ पर फेसिंग की भी व्यवस्था कराई है जिससे कि जानवर उसका नुकसान ना कर सकें। तो बाकायदा सुरक्षा व्यवस्था की पूरी कोशिश की गई है वृक्षों के। और साथ ही साथ इस बार हम ऐसी जगह पर वृक्षारोपण कर रहे हैं इस ईदगाह में, जहाँ पर कि इसके केयर टेकर ने इन वृक्षों की केयर टेकिंग की पूरी जिम्मेदारी ली है कि वो इसे जानवर से तो बचाएंगे, साथ ही इसमें पानी की भी व्यवस्था देखेंगे। आज इस ईदगाह मैदान का इस चयनित स्थल पर वृक्षारोपण कार्यक्रम स्वास्थ्य दिन के इस अवसर पर रखा गया है। कुटुंब वेलफेयर सोसाइटी के सभी सदस्यगण उनकी इनिशिएटिव रहा और ईदगाह मैदान का जो प्रबंधक हैं उनकी ओर से जो आश्वासन मिला कि यहाँ पर सलबे उपलब्ध कराएंगे और इन पौधों का देखरेख भी करेंगे। यहाँ शुरुआत कर रहे हैं शहर की पूरी शहर में ग्रीन बेल्ट का और सारे रोड किनारे तथा कॉलोनियों में भी पूरी क्षेत्र को जहाँ जहाँ खाली है उसको सैचुरेट करने के लिए हम लोग योजना भी बना रहे हैं। आने वाले दिनों में पूरी सुरक्षा के व्यवस्था के साथ प्लांटेशन करेंगे, उसका रखरखाव पर भी पूरी ध्यान दिया जाएगा ताकि 100% जो भी पौधे हम लोग शहरी क्षेत्र में लगा रहे हैं उसको बचाए भी जा सकेंगे। ट्री गार्ड का व्यवस्था जहाँ जहाँ शहर में हम लोग पौधे लगाते हैं तो ट्री गार्ड का व्यवस्था ज़रूर कर लेते हैं, उसका 3 साल कम से कम मेंटेन करेंगे ताकि वो पेड़ बड़ा हो करके सेल्फ सफिशिएंट बन जाए। इससे पर्यावरण का संरक्षण तो होता ही है, उसके साथ साथ स्थानीय लोगों को उसका छाया या जानवरों को, पक्षियों को इस तरह से फल और उनका एक हैबिटेट मिलेगा। उसके साथ साथ महत्वपूर्ण एक और जो प्लांटेशन का रोल है, सौंदर्य बढ़ाता है शहर का। ये सारे ऑब्जेक्टिव्स हमारा पूर्ण होंगे जब ये सफल होंगे सारे वृक्षारोपण। उस तरह ही हम लोग योजना बना करके प्लांटेशन की कार्रवाई शुरू कर रहे हैं यहाँ से।
सर, एक दर्शकों के लिए एक सवाल है। मान लीजिए कोई एक आम व्यक्ति कोई वृक्ष लगाना चाहता है, तो आपके पास कोई सजेशन है कि वो कौन से पौधे हैं जो ज़्यादा उनको देखभाल की ज़रूरत नहीं पड़ती, जल्दी बड़े हो जाते हैं? इस पे कुछ आप प्रकाश डालें। देखिए, पौधों का प्रजाति का चयन कई फैक्टर्स निर्भर करते हैं। एक तो उसका ज़मीन का क्या क्वालिटी है और जगह किस तरह का स्ट्रेस है उस पे। पौध मरने के लिए कई कारण हो सकते हैं, जैसे भौतिक उसका जो दबाव रहता है, या एक तो जानवर कोई खा ले, या कोई उसको फिजिकली जो दबाव से पौधे नष्ट होने की संभावना ही ज़्यादा रहते हैं। उसको सुरक्षा ट्रिगार्ड उपलब्ध है या नहीं है, या अपने स्वयं का कोई कंपाउंड या सुरक्षित स्थल हो, तो कोई भी पौधा नहीं मरेगा। और पानी का उसको नियमित रूप से, अगर मान लीजिए 15 दिन में एक बार भी अगर हम लोग मिनिमम पानी देने के लिए व्यवस्था रखते हैं, तो सारे पौधे सर्वाइव करेंगे। पौधे वही चुना जाए जो आपका उद्देश्य पूरा करें। मान लीजिए जैसे सहजन है, कोई सहजन को आप अपने आंगन में भी कहीं भी लगा सकते हैं, तो उसका फल ही मिलता है और न्यूट्रिशनली बहुत वैल्यूएबल है। जैसे स्वास्थ्य का हम अगर बात करेंगे तो वो उसका आयरन कंटेंट खासकर महिलाओं के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट सुझाव होता है। उसके अलावा आपको छाया चाहिए या फल चाहिए, उसका उद्देश्य के आधार पर हमें प्रजातियों को निश्चय करना चाहिए। सर्वाइवल का बात आता है, अमूमन लगभग सारे पौधे उतना ही मेंटेनेंस मांगते हैं, वो भी खासकर 3-4 साल तक अगर हम उसका देखभाल करेंगे तो उसके बाद वो सेल्फ सफिशिएंट हो जाता है। उतना बड़ा हो जाएगा जो जानवर से पहुंच से बाहर हो जाएगा और अपने आप पानी ज़मीन से लेकर के जीने की क्षमता बढ़ा लेगा अपना। स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर माननीय अध्यक्षा कुटुंब ने एक बहुत ही अच्छा पैकेज बनाया है। स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर पर्यावरण, जिसके लिए जो स्वास्थ्य से सीधा संबंध रखता है, ऑक्सीजन के लिए, छाया के लिए, विभिन्न प्रकार से पौधे हमारे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, वो इस पैकेज में रखा गया है। आज के आयोजन में रखा गया है। पैकेज से मेरा मतलब ये है, साथ साथ में सीधा स्वास्थ्य डेंटल एसोसिएशन इसमें अपना सहयोग दे रहा है, सीधा संबंध स्वास्थ्य से है। और एक हमारा इसमें जो और कार्यक्रम होने जा रहा है, चिड़ियों को दाना पानी देने का, सीधे प्रकृति से संबंध इसका है। फायर सुरक्षा, ये भी स्वास्थ्य से बहुत कुछ संबंध रखता है। अग्निकांड हुआ, उस एरिया में इतना कार्बन, इतना पॉल्यूशन बाद में रहता है, इसके भी यहाँ पे उपाय बताए जाएंगे। ये पूरा पैकेज आज कुटुंब की अध्यक्षता माननीय श्री जूही जायसवाल जी द्वारा समाज को समर्पित है, विश्व स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर अपने विभिन्न आयामों के साथ में। धन्यवाद। निभानी पड़ती है कि जंगलों में, वनों में आग न लग जाए, उसकी भी सुरक्षा रखनी है, क्योंकि कोई चीज़ अगर लगती है उसकी सुरक्षा भी की जाए। तो उससे हम लोगों का एक इस तरह से जुड़ाव है कि हम लोग पौधे जो लगाएं, जंगलों में फायर सेफ्टी का कार्य किया जाए, कहीं आग न लगने पावे। और हमारा ये जो सीज़न चल रहा है, फायर सीजन, मार्च से जून तक चल रहा है, इसमें ज़्यादा अग्निकांड होते हैं, खेतों में भी होते हैं, जंगलों में होते हैं, घरों में होते हैं, मकानों में होते हैं। तो उसको हम निश्चित रूप से आप लोगों को बताएंगे। जो शहर में आग लगती है ज़्यादातर, उसमें इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट या गैस सिलेंडर की आग या लापरवाही की आग लगती है। तो इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट की आग जो लगती है, लगभग 80% मकानों में, अस्पतालों में, व्यावसायिक भवनों में और अन्य जगहों पर लगती है। हरी भरी धरती नीलांबर, हरी भरी धरती नीलांबर, चलो मिल करे करे हरी भरी धरती। चिड़िया रहे, मानव रहे, हरी भरी धरती मन भावन रहे। अरे हरी भरी धरती मन भावन रहे।
भी झुक जाइए, आप भी झुक जाइए। एक पीछे वाला एक कॉर्ड काट दीजिए बस। हाँ, ये वाला और कर दीजिए। का टाइम हो रहा है ना इतना